ये मैं नवंबर में स्लीपर्स लाई थी गुजरात से और अब पैरों की सूजन की वजह से आ भी नहीं रही है। आप लोग कमेंट करोगे कि चीज़ आप गर्म पानी में डालो, मैं सब डाल रही हूँ, डोंट वरी, बट अब ये रहेगी ही थोड़ा वेट की वजह से। ये वाली चप्पल तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक और बहुत खुश हूँ आज के व्लॉग के लिए। आज का जो व्लॉग है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास 4-5 वीडियो आएंगे, तो प्लीज़ आप ऐसे मत बोलना अब बेबी शावर करने लग गए हो। तो ये जो व्लॉग है इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मेरी बेबी शावर के लिए क्या प्रिपरेशन करी है। तो ये व्लॉग आज का नहीं होगा, ये व्लॉग 5-6 दिन का मिलके बनेगा कि मैं क्या क्या तैयारियाँ कर रही थी, तो सब मिक्स करके इसमें बनाऊंगी। तो आज का फुल मैं इसमें नहीं बना रही हूँ। सो अभी तो मैं जा रही हूँ किरण चाचा के पास में, हमें को शूट के लिए जाना है। उसके बाद में हम सोच रहे हैं होटल फाइनलाइज करके आएंगे कि जहाँ पर हम अपना बेबी शावर कर सके। तो हमने काफ़ी चीज़ें सर्च करी थी काफ़ी जगह, लेकिन नहीं बैठ पा रहा था क्योंकि 20 लेडीज़ के हिसाब से मुझे चाहिए, एटलीस्ट 20 तो हो जाएंगी मेरी सारी फ्रेंड्स वगैरह मिलके। तो हमें उस अकॉर्डिंग एक बैंकेट हॉल चाहिए, फूड वगैरह सब। तो हम आज वही फाइनलाइज करने जाएंगे। तो इस व्लॉग के अंदर आपको बहुत सी नॉलेज भी मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी होटल की, फूड की, रिटर्न गिफ्ट में क्या देने वाली हूँ, उनकी डेकोरेशन की, केक, बेबी शावर का, मेरी ड्रेस। बाय द वे मेरी ड्रेस मेरी मम्मी बनवा रही है मेरे लिए। और तो ये सब है। सो हमने जैसा आपको होटल का बताया था, हमने 2 जगह फाइनलाइज करी है। तो उसके लिए हम फर्स्ट देखने आए जो हमारे घर के पास में है, बैंकेट हॉल वगैरह देखेंगे। और इसके बाद एक और ऑप्शन है मे बी शादी साइड में यही हो जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि दिस इज नियर। हाँ, और अभी देखते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि कैसा है क्या है। यस। ये हमने देखा है बट थोड़ा सा हमें स्टेज वाला है। गार्लिक नान और लोग कितना बड़ा टेंट लगा है। ये सोफा ये अपन वहाँ लगवा लेंगे, है ना। एक मेन कोर्स में पनीर की सब्जी है, अदर मिक्स वेज। हेलो, सो अभी आपने क्लिप्स देखी थी कि मैंने आपको थोड़ा लोकेशन के बारे में दो जगह दिखाई थी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस व्लॉग में मतलब लाइक एक दिन का नहीं बनके ये 5-6 दिन का बनेगा। तो मेरी होल प्रिपरेशन जो कि मैंने मेरी बेबी शावर के लिए करी थी वो आपको इस वीडियो में मैं टोटल दिखाने वाली हूँ। कॉस्ट्यूम से लेकर ज्वेलरी तक, रिटर्न गिफ्ट से लेकर फूड तक, XYZ डेकोरेशन, सब कुछ आपको इसमें दिखाई देने वाला है। सो मैंने ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो खुद के लिए, कुछ पर्सनल। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बेबी शावर नहीं होता है, कुछ जगह पे होता है 7वें महीने में, 8वें महीने में, बट हमारे यहाँ पर बेबी शावर नहीं होता है। बट मेरा मन था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के फेज को जाके, जो कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन वाला गुजरा है, ज़रूर मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने अपना हर फेज इंजॉय करना चाहती हूँ, हर चीज़, बेबी शावर, मैटरनिटी शूट, लाइक सब कुछ मुझे करवाना था। तो इसलिए मैंने जब अपने हस्बैंड से डिस्कशन किया था तो उन्होंने कहा था कि जो मन है वो करवाओ। तो इसलिए मैंने बेबी शावर प्लान किया कि मैं अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ में, तो उन्हीं के साथ में अपना बेबी शावर प्लान करूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप इस तरीके से खुद का कुछ पर्सनल छोटी मोटी पार्टी करना चाह रहे हो, लाइक इस तरीके से इवेंट, तो कैसे कैसे आप क्या चीज़ें कर सकते हो, किस बजट में क्या चीज़ें पड़ सकती है, आप क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, और हमने क्या क्या बेसिकली चीज़ें करी है। तो मेन पर्पस यही है इस ब्लॉग को बनाने का। बाकी आप लोग क्या जजमेंट देते हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो आपकी फ्री सोच है, भाई आप कुछ भी बता सकते हो। तो मैंने आपको सबसे पहले तो दिखाया था कि मैंने सबसे, पता है मुश्किल क्या चीज़ होती है जब आप ऐसा कुछ प्लान करो, जो मेरे से मिस्टेक हुई है। हम सोचते हैं कि चीज़ें हो जाएंगी, चीज़ें कर लेंगे, चीज़ें आसानी से, बट ऐसा नहीं होता है। चीज़ें हमने जितनी भी सोची थी, हमने जितना बजट लिया था उसका हमारे डबल ट्रिपल लग रहा है। मतलब जो हमने बजट लेके चल रहे थे, या हम जो चीज़ें सोच रहे थे हमें ये ईजिली हो जाएगा या वो ऐसे हो जाएगा, ईजिली नहीं होता है। मतलब ये करते करते मैंने सोचा था कि मैं मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में कर लूँगी अपना बेबी शावर, बट चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पा रही थी, तो जाके ये अब हो रहा है बेबी शावर। और इसलिए तो चीज़ें हमेशा मतलब लग महीने 1.5 महीने पहले आप चीज़ें कर लो तो ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से। और बाद में फिर चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मतलब चीज़ें थोड़ा ढूंढने में, वो सब करने में। और यहाँ पर ये था कि मेरा पर्सनल फंक्शन है ये,
तो मैं सारी चीज़ें मैंने ही करी है, मतलब मैंने कुलदीप ने मोस्टली जगह पे तो मैं खुद ही घूम रही थी। आपने देखा था किरण जीजा को लेके, तो कोई ऐसे था नहीं करने वाला कि भाई मेरे लिए कोई कर रहा है या ये कर रहा है, तो चीज़ें ईजिली हो गई। तो सब कुछ खुद ने किया है मैंने, तो वो चीज़ थी। और तो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले हमें दिक्कत आई थी वेन्यू वाली। मेरे शुरू से मन में था कि मुझे एक बैंकेट हॉल चाहिए, लाइक मुझे वैसा फंक्शन नहीं करना था कि मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, बस हम लोग खाना वाना खाए, बात बात करके आ गए। मुझे प्रॉपर एक फंक्शन टाइप करना था, तो बैंकेट हॉल ढूंढना हमने स्टार्ट किया। अब आसपास में हमने जितने भी जगह देखी, पहले हमने जो बजट लिया था हमने उसमें देखा, उसमें नहीं मिला। फिर हमने सोचा चलो ठीक है बजट बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें नहीं मिल रही थी। फिर जब हमने जो 2-3 देखे, जो बैंकेट हॉल मुझे चाहिए थे, जहाँ पर बात भी हुई, फिर वो जगह पसंद नहीं आ रही थी। कहीं पर मुझे, जैसे आपने इससे लास्ट वाला जो देखा है, मैं रात को देख के आई थी किरण जीजा के साथ, वहाँ का मुझे बैंकेट हॉल ही पसंद नहीं आया। फिर एक और देखा, मतलब थोड़ा ये भी था कि पास में हो, चीज़ें इजीली हो जाए, तो वेन्यू वाली दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बैंकेट हॉल चाहिए था प्रॉपर मुझे एक। उसके बाद में हमें सजेस्ट किया देसी फिरंगी रेस्टोरेंट, आपको पता होगा। उनके जो ऑनर है, उनकी वाइफ मेरी जो हस्बैंड है उनकी क्लासमेट रही हैं। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो मैंने कहा चलो ठीक है देख के आते हैं। आपने जैसे क्लिप में देखा, तो हम लोग वो लोकेशन देख के आए। वो लोकेशन बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें अच्छा लगा, किरण जीजा को भी अच्छा लगा, मुझे भी लगा कि बैंकेट हॉल में तो हर फंक्शन करते ही रहते हैं हम लोग। ये वाला थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि गेम वेम भी खेलेंगे हम लोग, बाहर भी बैठेंगे, तो अंदर फंक्शन कर सकते हैं, फिर बाहर एंजॉय कर सकते हैं। तो एक खुला हुआ हमको वेदर मिल जाएगा, खुला हुआ माहौल मिल जाएगा। तो फिर हमने बैंकेट हॉल का कैंसिल किया कि वहाँ बैठे बैठे घुटन से होने लगेगी और थोड़ा सा बोरिंग टाइप भी फील होने लगेगा। और वहाँ पर हम घूम फिर के फोटोशूट, रील्स वगैरह और खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। और तो देसी फिरंगी हमें आसपास के माहौल के हिसाब से बहुत ही अच्छा वाला वेन्यू लगा। ये कालवाड़ रोड पे है, आप वहाँ पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, पूरा जो व्लॉग है आप इसमें जो भी चीज़ें देख रहे हो, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, हर चीज़ हमने पेड करी है। बट बस बताने का इतना सा रीज़न है ताकि चीज़ें आपको कभी कुछ करना हो तो ईजी हो जाए। तो फिर हमने देसी फिरंगी देखा, मैं अपने हस्बैंड के साथ देख आई, फिर मैं किरण जीजा के साथ देख आई, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। मतलब एक हेरिटेज टाइप का फील आ रहा है, तो वो चीज़ हमें अच्छी लगी थी। तो अगर आप ऐसा कुछ एनिवर्सरी पार्टी, बर्थडे पार्टी या गेट टुगेदर ऐसा कुछ करना चाह रहे हो, किटी पार्टी टाइप, तो आप इस जगह को देख सकते हो। तो देसी फिरंगी हम लोगों ने फाइनल किया। हमारे हिसाब से हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। उन्होंने हमें हर फैसिलिटीज़, जो हमें थोड़ा लाइट्स वाइट्स चाहिए थी ज़्यादा वीडियो के लिए, वो उन्होंने हमारे लिए हर चीज़ प्रोवाइड करवाई। साइड में आप फोटो देख पा रहे हो रेस्टोरेंट की। यहाँ पर खाने की प्लेट की मैं बात करूँ तो वैसे अगर आपको ओपन करवाना है तो आपकी इच्छा है। हम लोगों ने पर प्लेट लिया है, तो पर प्लेट के हिसाब से वहाँ पर आपको 550 से स्टार्ट है प्लेट, लाइक 550 से स्टार्ट है, फिर 600 की मिलेगी, फिर 650 की मिलेगी। तो ऐसे करके आपकी पर प्लेट का है वहाँ पर कि आपका खाने का ये है। ओपन वाले का मुझे पता नहीं, क्योंकि हमने शुरू से माइंड में था कि हमें पर प्लेट के हिसाब से कराना है। तो खाने में हमने जो करवाया है वो हमने करवाया है 2 स्टार्टर्स है, वेलकम ड्रिंक्स है, उसके बाद में प्रॉपर जो डिनर होता है, लाइक चपाती, राइस, दाल, पनीर, पापड़, सैलेड, डेजर्ट, तो हमने प्रॉपर खाना करवाया था। तो ये हुआ वेन्यू की बात। जो आप साइड में देख पा रहे हो फूड का मैंने आपको बताया। कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी कि पर पर्सन 550 से स्टार्ट है, तो हमने जो प्लेट ली है वो 600 वाली ली है। तो ऐसे करके ये आपका वहाँ का कॉस्ट पड़ेगा। अगर आप देसी फिरंगी में पर प्लेट के हिसाब से जाना चाहते हो तो ये 3 वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। डेकोरेशन वगैरह है। अब ये तो हो गया आपका वेन्यू वाली चीज़। तो ये हमने वेन्यू फाइनल किया, जो कि बहुत अमेजिंग लगेगा। आप जब नेक्स्ट मतलब आने वाले व्लॉग्स में देखोगे बेबी शावर में, तो आपको चीज़ अच्छी लगेगी, आप वहाँ पर ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ओपन एरिया है, अच्छी खासी आपकी पार्टी हो सकती है। थोड़ा सा व्लॉग लंबा होगा, आप लोग देख लेना। सेकंड जो चीज़ आ रही है वो आ रही है हमारे पास में डेकोरेशन की। तो फिर जब मैंने डेकोरेशंस की बात करी तो मैंने काफ़ी जगह जो एंटरटेनिंग पार्ट भी संभाल लिए, डेकोरेशन भी संभाल लिए। तो हमने ये सब चीज़ें बात करी। तो ये सब चीज़ें बात करी, डिस्कशन किया, जो कि मुझे बहुत ईजी लग रहा था कि ये चीज़ मैं आसानी से कर लूँगी, वो चीज़ मैं आसानी से कर लूँगी। बट फिर इसमें मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैंने इतने इंस्टाग्राम पे पेजेस देखे, मैंने उनसे बात करी, बजट कुछ हमारा नहीं बैठ रहा था, कुछ उनका नहीं बैठ रहा था, बहुत लाइक ऐसे पड़ रहा था। उसके बाद फाइनल हमने जो देसी फिरंगी के ऑनर हैं उन्हीं ने हमें बताया, ये डेकोरेशन वाले भैया, तो इनके मैं सबके फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपको इनकेस रिक्वायरमेंट हो किसी भी चीज़ की डेकोरेशन की। तो फिर हमने उन भैया से, मैंने उनको अपनी चीज़ें बताई कि मुझे ऐसा ऐसा डेकोरेशन चाहिए, उन्होंने अपना सजेशन दिया। हमने फिर वेन्यू पे जाके, अभी आप क्लिप देखोगे, आप क्लिप देख लो कि हमने जहाँ डिस्कशन किया है। अच्छा लगेगा ना साइड में। हाँ
आपके पास कपड़ा है? कपड़ा नहीं हो पाएगा मेरे पास। कैसा टाइप कपड़ा चाहिए? ये इनके पास मिल जाएगा ना डेकोरेशन वाली किसी का अपने जैसे केक रखेंगे ना यहाँ पर, तो कुछ अपन यहाँ पर एक कपड़ा रखे फिर। अविनाश फ्रेंच ये टेबल के लिए ले आऊंगा मैं। क्या ले आऊंगा। टेबल के लिए टेबल ले ले आओ। आओ क्या? टेबल तो ये भी अच्छी है। टेबल की है इसको कपड़ा लगा दूंगा, कपड़ा दे हाँ दूंगा। कपड़ा चाहिए, टेबल तो अच्छी ही है। केक कपड़ा लग के बस बैलून डेकोरेशन हो जाएगा। हाँ हाँ अच्छा सा। तो देखो भी अपन जैसे यहाँ वो सोफा लगवाएंगे, उसमें था ना वो वाला रेड वाला, पीछे बैकड्रॉप चाहिए जहाँ मैंने जो आपने सेलेक्ट किया था वो, लेकिन आप उसका चार्जेस बहुत ज्यादा बता रहे मैडम हो। उसकी है उस पे लिखा हुआ है फ्लैक्स वगैरह सब सपना मिलेगा बेबी उसका। शावर करके, अच्छा, हाँ। और फिर फ्लावर है, हाँ हाँ वो बलून्स वाला है। बताओ क्या सही लगाओगे उसका? नहीं आ जाएंगे सारे पीस। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा डेकोरेट कर देना आप जैसे बैलून वाला फ्लावर से, लगाओ, या बस कुछ 25 वगैरह। वो जो आती है ना लाइट्स, किस क्या बोलते हैं उसको, फेरी लाइट्स जो आती है, है अपने पास नहीं है? एलईडी वाली मतलब जो एकदम छोटी छोटी वाली चीजें आती है, लाइट्स होती है ना, छोटे छोटे कैंडल आती है हाँ, हाँ। छोटे छोटे। छोटी छोटी कैंडल ही बिल्कुल फेरी लाइट, फेरी लाइट बोलते हैं जो उसको। दिवाली पे लगाते हैं ना, Bright light? फेरी लाइट मतलब उसी से होती है। हाँ वो उसकी लाइट लगा दो, वो दिक्कत नहीं है। चलो मैं ले आऊंगा, सब कर दूंगा सुबह लाइट्स लगा। लाइट हम भी दे देंगे। तो मिला के इधर सोबर हाँ तो आपने क्लिप देखी, हमने डेकोरेशन से रिलेटेड जो डिस्कशन किया था, फिर हमने जो डेकोरेशन फाइनल करी, आप साइड में फोटो देख पा रहे हो, फाइनल जो है रिजल्ट होता आपको व्लॉग में पता चलेगा। तो हमने ये वाली डेकोरेशन फाइनल करी, इसमें बैकड्रॉप जो है उस पर फ्लैक्स बनेगा जिस पे लिखा होगा सपनास बेबी शावर। हमने सोचा था हम वहाँ फोटो लगवाते हैं मेरी कुलदीप की जो बेबी अनाउंसमेंट वाला था, लेकिन हमने ये चीज़ डिस्कशन किया कि अगर हम वहाँ बैकग्राउंड में फोटो लगा देते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो, तो फिर जब हम खुद की फोटोज खिंचवाएंगे नहीं तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो पीछे से वो बैकग्राउंड में वो फोटो आ रही है, फिर हम सामने खड़े होकर नई फोटोज खिंचा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा घचपच हो जाता। तो हमने जो बैकग्राउंड है वो रखा है सपनास बेबी शावर लिखवा के, बलून्स की डेकोरेशन है, साइड में हम लोग कुछ ब्लू एंड पिंक का डेकोरेशन ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ करके हर बाहर जो एंट्री पे हमने डेकोरेशंस करवाई है, जहाँ पर मेरा एक फोटो आएगा जिसमें मेरी कुलदीप की फोटो हो जाएगी, बागा की बॉटल्स हो गई, बेबी के पैर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो एक प्रॉपर बेबी शावर वाला डेकोरेशन मैंने उनको बोला है, हल्का फुल्का मैंने उनको लाइटिंग यूज़ करने के लिए बोला है। तो ये थी हमारी डेकोरेशन। अब ये डेकोरेशन अगर मैंने बात करी थी बाहर जो, तो वो 14-15 पे पड़ रही थी। फिर हमने इनसे बात करी, थोड़ा नेगोशिएट किया, तो ये जो डेकोरेशन है काफ़ी हैवी डेकोरेशन है, अगर आप बाहर बात करते हो तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो हमारी जो डेकोरेशन पड़ रही है वो लगभग 5000 के अंदर लाइक हाँ इतना पड़ेगी हमारी 5000 के अंदर, क्योंकि हमने बात करी थी आई थिंक उनसे 4000 कुछ थे, फिर मैंने कुछ लाइटिंग्स वगैरह और ऐड करी है, तो ऐसे करके हमारा 5000 पे पड़ रहा है। तो ये हमारी हो गई डेकोरेशन का, जो कि मेरे को उनका बहुत अच्छा नेचर लगा भैया का, काफ़ी कोऑपरेटिव है और काफ़ी अच्छी उन्होंने डेकोरेशन बताई। तो इवन मैंने सोचा है कि मैं अपनी बेबी की वेलकम वाला वो सब भी इन्हीं से करवाऊंगी। तो ये थी हमारी डेकोरेशन का, कि ये डेकोरेशन का मैंने आपको बजट बताया, मैंने वेन्यू का, फूड का और डेकोरेशन का, ये आपको 3 चीज़ें बताई हैं, ताकि आपको अगर डेकोरेशन के लिए कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है इनकी, मेरे को एक बार देखते ही पसंद आ गई थी कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो इनके पास है। तो आने वाले टाइम पे भी मैं इनसे डेकोरेशन करवाने वाली हूँ, और बाकी आप व्लॉग में देखना। तो ये हमारा था डेकोरेशन का पार्ट, जो कि आपको दिखाई देगा। अच्छा, सबसे बड़ा काम वेन्यू का, फूड का और डेकोरेशन का होने के बाद में सबसे बड़ी सिरदर्दी तो मेरे लिए पहले वेन्यू की ही थी, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो वेन्यू जब फाइनल हुआ, फिर फूड का हम ना इतना ज़्यादा हो गया था, क्या रखें क्या ना रखें। एक मन कर रहा था हम ओपन में कुछ रखते हैं लाइक फास्ट फूड टाइप में, छोले भटूरे, पाव भाजी, फिर एक बार लग रहा था कुछ लाइक प्रॉपर डिनर होना चाहिए, स्टार्टर, तो हमने फिर वो चीज़ें हुई। फिर डेकोरेशन का फाइनल हुआ, उसके बाद में मैंने इन्विटेशन कार्ड भी बनवाए प्रॉपर। तो जो मेरे एडिटर हैं उन्होंने मेरे लिए एज ए गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया, तो बहुत ही प्यारा सा इनविटेशन कार्ड है, तो मैंने ये भी बनवाया था डिजिटल। तो आप ये चीज़ भी करवा सकते हैं। तो मैं साइड में फोटो लगा रही हूँ, थोड़ा मैं बाकी चीज़ें थोड़ा सा जो मेरी पर्सनल डिटेल्स है उनको कट कर रही हूँ, बाकी आप कार्ड देख सकते हो। तो बहुत ही प्यारा सा मेरी फोटो के साथ में उन्होंने ये मेरा एक इन्विटेशन कार्ड बना के दिया था, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा था, ये आप देख सकते हो। ओके, तो हमारा इन्विटेशन कार्ड हो गया है। उसके बाद में फोटोग्राफी की मैं बात करती हूँ। तो जो मैंने फोटोग्राफर करे हैं, आपने मेरी एनिवर्सरी वाला व्लॉग देखा होगा, मैंने जो प्रॉपर एक ऑफिशियल वीडियो डाला है, आपने मेरी एनिवर्सरी की फोटोज देखी, नहीं देखी तो मैं भी साइड में लगा रही हूँ। कितनी ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, ये आप देख सकते हो। मेरी बेबी अनाउंसमेंट वाली फोटो भी इन्होंने क्लिक करी है, तो मतलब बहुत अमेजिंग, ये मेरे ड्रीम है इनसे फोटोज क्लिक करवाना। एंड अभी मैं अपने अपना हर फंक्शन इन्हीं से करवाती हूँ। तो मैंने अभी जो प्रॉपर अपना बेबी शावर के लिए फोटोग्राफर किए हैं वो भी इन्हीं को किया है।
तो इनकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी लाइक ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ठीक है, मतलब इनकी जो कॉस्टिंग है वो आपको इनसे बात करके पता चलेगी, क्योंकि आपको क्या फंक्शन के लिए चाहिए क्या नहीं। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, अगर आपको कोई फोटोग्राफर चाहिए तो आप इनसे ट्राई कर सकते हैं। इनका नाम है रोशन कच्छावा, जो कि बहुत अमेजिंग वाले वीडियोग्राफर एंड फोटोग्राफर है, कोई डाउट नहीं है। तो मेरे जो फोटोग्राफर है वो यही है, एंड हमारे इनसे फैमिली टर्म्स हैं, तो हमारा जो पेमेंट का है वो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। बट फिर भी हाँ लाइक ये जो फंक्शन है अराउंड 10 के समथिंग पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल वीडियो भी बनवा रही हूँ, तो इसलिए तो आप इनसे बात कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फोटोग्राफर, और इनके इंस्टाग्राम का जो पेज है वो मैं आपके साइड में लगा रही हूँ, तो आप इनसे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में जो फिर मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, जिसकी वजह से एक्चुअल में मैं परेशान हुई हूँ, वो है मेरी ड्रेस। तो ये है मेरी ड्रेस, और ये बुटीक है अमाही बाय मीनाक्षी दी, इनके बुटीक से मैंने ये बनवाई है। मैं आपको बताऊंगी, मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें मैं किरण जीजा के साथ में गई थी। हम लोगों ने जयपुर से, जो लोग हैं जानते होंगे, हम लोगों ने पूरा झोटवाड़ा, पूरा वैशाली नगर के हमने एक शॉप नहीं छोड़ी, लिटरली पूरा चित्रकूट हमने इतनी शॉप्स विजिट करी। उस दिन हम लोग रात को 9 बजे घर पहुंचे हैं, और लिटरली मेरे हेडेक हो गया था उस दिन, क्योंकि एक तो इस कंडीशन में मैं इतना घूमी, और फिर सबसे बड़ी ड्रेस नहीं मिली। मेरा मन है कि कुछ मैं सोबर सा लेकिन अच्छा क्लासी लुक लगे, और मैं खुद कंफर्टेबल रहूं उस चीज़ में, क्योंकि लाइक यू नो प्रेग्नेंट है, अभी 8 मंथ लग चुका है, तो उस कंडीशन में मैं कंफर्टेबल रहूं और सुंदर लगूं। और मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं लाइक अपना जो एक एल्बम बनवाऊंगी अपने बेबी का, मेरी पूरी प्रेगनेंसी फेज का। तो जैसे मैंने अनाउंसमेंट वाला है उसमें मैंने कुछ स्काई ब्लू सा पहना है, ब्लूश पहना है मैंने। फिर मेरा था कि मैं अपने बेबी शावर में डिफरेंट कलर पहनूं, मैटरनिटी में अलग पहनूंगी, नहावन में आपको पता है रेड पोशाक आएगी बड़ी वाली, और फिर जलवे में पीला। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट। तो पहले तो मेरा येलो का था, बट फिर मैंने ये चीज़ लगाई दिमाग, तो उसके बाद में मैंने कलर चेंज किया। अब तो मेरा था कुछ में अच्छा सा यू नो गाउन, अच्छा सा सूट फ्लोरल वाला, ये टाइप मेरा मन था। हमने पूरा झोटवाड़ा, मतलब हम अपने बजट से चीज़ें बाहर देख रहे थे, फिर भी नहीं मिल पा रही थी हम लोगों को। हम लोगों ने पूरा चित्रकूट वगैरह सब जगह देखा, कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे, सिर्फ लहंगे मिल रहे थे, ये सभी साड़ीज़ वगैरह, सूट्स मिल रहे थे, तो इतने हैवी मिल रहे थे ना कि लिटरली वहाँ पर सुई रखने की जगह नहीं थी। मेरे को ऐसी चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, इतना तड़क झड़क चीज़ें नहीं पसंद आती है। तो इतना ज़्यादा उस दिन सिर दर्द हो गया कि भाई सब कुछ चीज़ें कर ली है, अब जो मेरे को ड्रेस पहननी है वही नहीं मिल पा रही है, तो फिर बड़ा दिमाग ख़राब हो गया। उसके बाद में मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, जोशी मार्ग पे है अमाही बाय मीनाक्षी दी, इनका इंस्टाग्राम पेज भी आ रहा है, काफ़ी अच्छा बुटीक है, रीजनेबल प्राइस में है, आप वहाँ से अपनी ड्रेसेस बनवा सकते हो। तो मैंने वहाँ से अपनी ड्रेस बनवाई है, और हमने जो कलर चूज़ किया है वो वाइन कलर लिया है, जो कि बहुत सुंदर लगेगा फोटोज़ में भी और रात के हिसाब से भी। तो अच्छा, अब ये जो ड्रेस थी, आप साइड में वीडियो देख पा रहे हो, ये वाइट कलर में एक ड्रेस बनी हुई थी कोटा डोरिया में, तो मुझे देखते ही मुझे किरण जीजा को पसंद आ गई थी। अब ये ड्रेस थी कुछ अप्रॉक्स 8,000 या 9,000 रुपीज़ की, उसमें था मशीन वर्क। अब मुझे नेक वैसा नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी यू नो वेट ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे पता था वो चीज़ मुझे कंफर्टेबल नहीं होती। तो फिर मैंने और जो बुटीक वाले दी थी उन्होंने, हमने डिस्कशन किया, और फिर हमने फाइनल हमने ये डिज़ाइन निकाली। तो ये हमने खुद ने कस्टमाइज़ करवाया है। कलर शेड आपने देखा था, मैं मेरी मम्मी के साथ जाके पसंद करके आई थी, तो फिर हमने ये शेड लिया, और हमने यहाँ पर पूरा यू नो नेक पे इस तरीके से मैंने ऐसे डिज़ाइन करवाई है, और साइड में यहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे डॉट्स दिया। अभी मैं आपको पूरी फोटो दिखा दूंगी ड्रेस की। फुल स्लीव्स में मैंने बनवाया है इसको, चुन्नट वाला, यहाँ पर लेस है, और बैक में मैंने अच्छा खासा इसको डीप बनवाया है, मतलब फुल डीप है ये, और पीछे से बैक मतलब पूरा, मतलब ये देखिए कितना बैक में डीप है। चेन लगवाई है, पीछे मैंने हैवी इसमें टसल्स लगवाए हैं। तो ये मेरा पूरा फ्लोरल वाला है, इसको एक बार स्टीम आयरन करवाना है मुझे। तो ये मेरा तो आउटफिट है, और साथ में इसके ये दुपट्टा और ये बेल्ट है। अब सेम ऐसा ही लाइट शेड थोड़ा सा लेके मिलता जुलता कुलदीप कुर्ता बनवाएंगे। वैसे फंक्शन में कुलदीप नहीं रहेंगे, बट हमें फ़ोटोशूट करवाना है, तो उसके लिए है कि हम दोनों पहले फ़ोटोशूट करवा लेंगे सबके आने से पहले। तो ये इन्होंने सेम वर्क में बेल्ट बना के दी है, जो कि मेरी कमर पे आएगी। कमर तो नहीं रही है, खैर अब कमरा हो चुका है। तो ये है, तो काफ़ी अच्छी ड्रेस है, और ये मेरे बजट में पड़ी है कुछ लाइक 5,000 के अंडर।
तो ये था मेरा आउटफिट। जब मैंने उनको अपना बजट बताया कि मेरा जो बजट है वो है लाइक 5000 के अंडर मुझे बनवाना है, तो ये मेरा 5000 का अप्रॉक्स बना है। अगर इस पे जो नेक था, अगर लाइक अपन चोली वाला जो बनता है वो भी बनवा सकते थे, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप बनवाना चाहो तो मैं साइड में फोटो अटैच कर दूंगी, बट वो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जस्ट बिकॉज प्रेगनेंसी और वेट की वजह से अभी थोड़ा मेरा ब्रेस्ट साइज बढ़ गया है, तो वो चीज़ फिर यहाँ से अंदर चली जाती तो दिखती ही नहीं वो डिज़ाइन। तो ये चीज़ें सोच के समझ के फिर मैंने ये वाली डिज़ाइन बनाई है। बेल्ट आने से चीज़ बहुत खूबसूरत लगेगी। तो ये है मेरा प्यारा सा सुंदर सा आउटफिट जिसमें मैं बेबी डॉल बनकर उस दिन आपको दिखूंगी। और तो मन तो यही है बेबी डॉल बनने का, अब देखते हैं उस दिन कैसे क्या लगेंगे हैं। तो ये था मेरा आउटफिट, अभी आप देखोगे। और दुपट्टा था। फिर मैंने फिर उसके बाद में है ज्वेलरी इसके साथ की। तो ज्वेलरी मैंने एक्चुअली 2 ज्वेलरी लेके आई हूँ मैं। ये ज्वेलरी में लेके आई हूँ जसवंत नगर में हीना बैंगल्स से, जिनका मैंने वीडियो डाला था। मेरे सारे जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, बाकी हम जो जोड़े पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, सब इन्हीं की शॉप की होती है। तो ये जसवंत नगर में है, शनि मंदिर है उनके जस्ट सामने इनकी शॉप है। तो वहाँ से मैं ये ज्वेलरी लेके आई हूँ। ज्वेलरी मुझे कोई तामझाम नहीं पहनना। तो ये तो हैं मैचिंग के ईयररिंग्स, ये देखिए, एक सेकेंड। तो ये हैं मैचिंग के ईयररिंग्स। या तो मैं ये वाले ईयररिंग्स पहनूंगी। आप लोग भी कमेंट करके बताना, ये वीडियो मैं पहले इसीलिए डाल रही हूँ ताकि आप लोगों के पास में कुछ भी सजेशन है तो सिर्फ 1-2 दिन बच्चे होंगे तो आप लोग मुझे प्लीज़ बता देना, कोई चीज़ कर सकते हैं। तो ये है, साथ में एक मैं ये रिंग लेके आई हूँ, ये देखिए सेम वाइन कलर में है। तो ये है रिंग, और ये है मेरा मांग टीका। तो मेरा मन है हैवी ईयररिंग्स और मांग टीका पहनने का। बाकी मैं गले वाले में तो कुछ नहीं पहन रही हूँ। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट तो अभी तक। तो ये देखिए, तो ये है, ये एक तो मैं ये पहन सकती हूँ या फिर मैं दूसरा लेके आई हूँ गोल्ड कलर में, वाइट और गोल्ड में। तो इस पे वर्क जो है वो गोल्डन में ही है, तो ये भी मेरे चल सकता है। तो मैं मेरी मेकअप आर्टिस्ट है उनको दिखाऊंगी, ये देखिए। सो एक ईयररिंग्स ये है और साथ में इसके है ये वाला टीका। तो आप बताना कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो ये है मेरी ज्वेलरी, और ये मैं लेके आई हूँ बैंगल्स 3 दर्जन। वैसे तो मेरे फुल स्लीव्स हैं बट मैं थोड़ी थोड़ी डाल लूँगी। तो ये वाले बैंगल्स है जो कि मैंने हीना बैंगल से लिए हैं। बाकी मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो है तीज, जो कि मेरे हर फंक्शन में मेरे को तैयार करती हैं। उनका पेज साइड में आ रहा है, वो देखो उस दिन मुझे क्या लुक देती हैं। मैं बेबी शावर का एक लुक वाला वीडियो भी बनाऊंगी अब। और जो मेरी मेहंदी आर्टिस्ट है जो मेरी मेहंदी लगा रही है वो है नेहा। तो मेहंदी बाय नेहा करके है, इतना अमेजिंग उनका पेज है, उनका इतना अमेजिंग वर्क है। उनका पेज साइड में आ रहा है। तो मेरी मेहंदी और मेरे मेकअप आर्टिस्ट ये हैं। ओके, उसके बाद में प्रॉप्स बचे हैं। तो हमने प्रॉप्स काफ़ी देखे हैं, वो एक काम रह रहा है हमारा भी। तो प्रॉप्स हम लोग देखेंगे, नहीं मिलते हैं तो हम उनके प्रिंट आउट्स निकलवाएंगे और फिर घर पे कस्टमाइज़ करवाएंगे। तो ये होंगे हमारे प्रॉप्स का। अब लास्ट जो चीज़ है जो कि मैंने बहुत स्वीट और बहुत अच्छी एक चीज़ करी है वो है मेरे रिटर्न गिफ्ट्स की। ये मैंने खुद ने सोचा था कि जब मेरे बेबी शावर पे आ रहे हैं तो मैं सबको अपनी तरफ से कुछ एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट दूँ जो कि अच्छा लगे, तो मेरा मन था कुछ देने का। आपकी इच्छा है, आप देना चाहो नहीं देना चाहो आपके फंक्शन में। तो मैंने जो कस्टमाइज़ कर रही है चीज़ें, मैंने ये बास्केट्स ली हैं, झोटवाड़ा से ली हैं। 40 रुपीज़ की एक बास्केट्स आपको मिल जाएगी आराम से। तो मैंने ये बोट नेक में ली है क्योंकि बॉट शेप में ली है, सॉरी बॉट नेक याद रह जाता है गले वाला। तो एक्चुअली जो स्क्वायर शेप में है वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो मैंने इसमें भी है। तो ये है, तो ये मैंने ये शेप्स ली हैं। और इनवाइट मैंने किया है मेरे सारे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स को, लाइक 20 से 22 की गैदरिंग है। फिक्स गेस्ट हैं क्योंकि सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंग की है, मैंने सारी फिक्स करी है। तो जैसे शोभा जीजा हो गए, किरण जीजा हो गए, नीतू जीजा हैं, कोमल जीजा हैं, प्रीति जीजा हैं, सुरभि जीजा हैं, ट्विंकल जीजा, सब मुझसे बड़े हैं एक्चुअली, सबसे छोटी हूँ। मीनाक्षी जीजा हैं। स्वीटी जीजा को बोला था बट वो आउट ऑफ जयपुर है तो वो नहीं आ सकते। उसके अलावा मेरे खुद के कॉलेज फ्रेंड्स हैं, रूपल, मोना और अनुभा, ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। मेरी एक और मनीषा दी है, मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड वाइफ है, फ्रेंड की वाइफ है, मेरे हस्बैंड की वाइफ है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ है। सपना भाभी साहब वो हैं।
और एक मीनाक्षी जी करके है, इनकी क्लासमेट है। उसके अलावा एक मोनिका मेरी फ्रेंड है, नंदनी है, मतलब ऐसे करके काफ़ी मैंने, ये मेरी गेस्ट है जो कि फिक्स है गेस्ट, मैंने इनको बुलाया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बेबी शावर के रिटर्न गिफ्ट के लिए क्या चीज़ें करी हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने बहुत ही प्यारे से क्यूट से नोट्स, ये मतलब लाइक इस तरीके से विजिटिंग कार्ड टाइप में प्रिंट आउट निकलवाए हैं, जिस पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर बेबी शावर पार्टी, योर प्रेजेंस मेड अस हैप्पी एंड रियली इट मीन्स सो मच टू सी यू देयर सपना एंड कुलदीप। तो मैं ये एक जो है वो सारे बेबी शावर के रिटर्न गिफ्ट्स में डालने वाली हूँ। तो ये काफ़ी मेरे को अच्छा लगा, ये खुद ने ही हमने सोचा है कॉन्सेप्ट सारा बैठ के। तो ये है, और सबसे प्यारी चीज़ मैं भी आपको दिखाती हूँ। मेरे बेबी शावर के लिए मैंने साइड में पेज आ रहा है, इनके पेज से मैंने बनवाए हैं। मतलब मैंने आपको बताया मैं चीज़ें काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी, तो इनके मैंने रिटर्न गिफ्ट के लिए पेज देखे इंस्टाग्राम पे, इनका पेज आया मेरे पास में। तो मैंने इनसे बात करी कि मुझे बेबी शावर, मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो मैंने ये ही पीस देखे थे। तो मैंने इनसे बात करी मुझे बेबी शावर प्लान कर रही हूँ, मुझे ऐसे ऐसे रिटर्न गिफ्ट देने हैं। तो इन्होंने मुझे चीज़ें दिखाई हैं। तो ये है कस्टमाइज बेबी शावर सोप। तो आप अपने फंक्शन के हिसाब से, आपका क्या फंक्शन है, आपका बर्थडे, एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, लाइक कुछ भी है, आप उस अकॉर्डिंग बनवा सकते हो। तो मेरा बेबी शावर था, तो मैंने क्यूट सी कस्टमाइज करवाई है, सोप करवाई है ब्लू एंड पिंक कलर में, क्योंकि हमें अभी नहीं पता है जेंडर का कि हमारे बेटा होगा या बेटी होगी, इसलिए हमने दोनों कलर्स करवाए हैं। तो देखिए कितने क्यूट है, बहुत ही क्यूट सी सोप है। एंड ये पर पीस 100 रुपीज़ पड़ी है, क्योंकि मैंने इतनी सारी ली है, 40 पीसेस लिए हैं, क्योंकि 20 गेस्ट मैंने किए हैं, और क्योंकि फिक्स गेस्ट हैं 20, तो एक पर्सन को 2 जाएंगे, लाइक ब्लू एंड पिंक जाएंगे, क्योंकि जेंडर नहीं रिवील कर रहे हैं, हमें ही नहीं पता रिवील कहाँ से करेंगे। तो 40 पीसेस ही बने हैं, तो पर पीस 100 रुपीज़ है, मतलब लाइक एक सोप 100 रुपीज़ की है। आपने इतनी बनवाई है तो और इनके अंदर से जो इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है ना, बहुत माइल्ड सी इतनी अच्छी फ्रेगनेंस है। तो इनके अंदर से बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। तो ये मैंने रिटर्न गिफ्ट के तौर पे किए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर से उन्होंने मेरे लिए अपनी तरफ से ये एस नाम का भेजा है। साथ में एक चीज़ और थी इसमें, हाँ, ये 3 क्यूट से इस तरीके से सोप्स हैं, तो ये उन्होंने मुझे भेजी है। तो मैं इनका पेज शेयर कर रही हूँ, आप इनके पेज से बनवा सकते हो। आपको कुछ भी रिटर्न गिफ्ट से रिलेटेड बनाना हो, आप अपना बजट बता देना, लाइक तो आपके बजट के हिसाब से बना देंगे। मैंने उनको बता दिया था कि मेरा जो बजट है वो ये पर पर्सन 200 से 250 का है। तो फिर उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप मैंने यही बोला था कैरल को कि आप ना ये बनवा लीजिए, तो ये आपके 200 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेंगी। तो फिर इसके आपके है ना, इसके अंदर वो भी मिल जाएंगे। आप पैर बनवाना चाहते हो बच्चों के, मैं आपके साइड में फोटो टेस्ट कर रही हूँ, तो आप वो सब भी बनवा सकते हो आराम से। तो ये था मेरा रिटर्न गिफ्ट। अब मैं इनको कैसे कस्टमाइज करने वाली हूँ, देखिए मैं इस तरीके से बास्केट्स लेके आई हूँ, जिसमें मैं 2 तो ये सॉफ्ट्स रखने वाली हूँ, लाइक ये देखिए 2 तो ये हमारी सोप्स होंगी, और उसके अलावा हम अच्छी खासी ये चॉकलेट्स एंड कुकीज़ लेके आई हूँ मैं। तो जैसे एक हम लोग ये डालेंगे इसके अंदर। एंड मैंने हर चीज़ का थीम बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि ये देखिए आप ब्लू और पिंक कलर का मैंने इसके अंदर पीछे बैकग्राउंड लिया है, क्योंकि हम जो बैकग्राउंड देख रहे थे वो ब्लू मिल रहे थे बेबी शावर के, या बिल्कुल पिंक मिल रहे थे, बट वी वांट कि हर चीज़ ब्लू एंड पिंक को ध्यान में रख के करी जाए। डेकोरेशन भी हमने ब्लू एंड पिंक का लिया है। तो ये देखिए ये हमारा जो थैंक यू कार्ड है, हम एक कार्ड रखेंगे इसके अंदर, मतलब 4 तरह की हम ये चीज़ें लेके आए हैं। तो जैसे एक ये हो गया, एक डार्क फैंटेसी कुकीज़ हो गई, और साथ में जैसे ये वाली हम चॉकलेट्स लेके आए हैं। तो आप इस तरीके से अपना जो रिटर्न गिफ्ट है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं खुद ही, और रिटर्न गिफ्ट ऐसे ही होते हैं। एक ये वाली चॉकलेट हो गई, साथ में हम लेके आए हैं 5 स्टार। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बेबी शावर है जब यहाँ से जाए तो वो अपना मुंह मीठा हमारे यहाँ भी करके जाएं, और अपने वहाँ जाके भी, ताकि अच्छी ब्लेसिंग्स दे हमारे बच्चे के लिए।
कि बस हमारा जो बेबी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हेल्दी सा इस दुनिया में आए और जिस तरीके से मिठास हम लोगों को दे रहे हैं वही मिठास वो हम लोगों को दे, हमारे बच्चे के लिए दे, अपनी प्रेयर्स में दे, हमारा बच्चा बिल्कुल इसी तरीके से मिठास के साथ में और पूरी खुशियों के साथ में इस दुनिया में आए। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था, तो इसलिए हम लोग ये स्वीट्स दे रहे हैं उनको और साथ में ये 2 सोप्स दे रहे हैं ताकि उनको घर जाके भी छोटी छोटी सी हमारे बेबी शावर की याद रहे। उसके साथ में हम इस टोकरी से इसको जो ये इन्होंने दिया है नोट, इससे इसको यूँ बांध देंगे और ये हमारा क्यूट सा बन गया रिटर्न गिफ्ट। सो ये अभी मुझे बैठ के सारी जो रिटर्न गिफ्ट्स है ये कंप्लीट करने हैं। और ये हमने 2 केक देखे हैं, तो इनको मिक्स मतलब डिज़ाइन मिक्स होके ऐसा कुछ केक बनेगा। और ये हमने लिया है स्वादिष्ट बेकरी से जो कि कांटे पे है, और यहाँ के जो केक्स होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं, तो आप उनसे केक्स बनवा सकते हो। तो ये थी मेरी कुछ प्रिपरेशंस जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। छोटी मोटी 1-2 चीज़ें और रही हैं वो चलेगी। एंड आपको आई होप इस व्लॉग से हेल्प मिली होगी। अगर आप ऐसा कुछ प्लान करना चाह रहे हो तो बजट भी मैंने आपको सब चीज़ों का बताया है और सारी चीज़ों के एड्रेस फ़ोन नंबर भी मैंने इसीलिए दिया था कि आप कमेंट करके पूछते हो तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली सारी चीज़ें कर सकते हो। सो अपनी ब्लेसिंग्स देना हमारे बेबी शावर के लिए कि बहुत अच्छा सा हो, उसके भी वीडियो आपके पास में आएंगे और मेरी सारी प्रिपरेशन कैसी लगी और आपके पास में कुछ भी सजेशन है गेम से लेकर कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। हम लोग को जरूर ट्राई करेंगे अपने बेबी शावर में करने की, बट प्लीज़ वीडियो देखते ही बता देना ताकि क्योंकि बेबी शावर हो जाए उसके बाद में आप लोग सजेशन दो तो कोई काम के नहीं रहेंगे। सो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।